फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड अमित सैनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल मिस्ट्री में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज लाइफ। आखिरकार लाइफ है क्या? हर लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लाइफ को जर्नी बोलते हैं, कुछ स्ट्रगल बोलते हैं, कुछ ड्रीम बोलते हैं। तो आज लाइफ का मुख्य चैप्टर क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग से बात करते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, उसकी माँ उसको बोलना सिखाती है, बाप चलना सिखाता है और गुरु उसको एजुकेशन देता है, काबिल बनाता है। लगभग 15 से 20 साल तक यही प्रक्रिया चलती है और वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है। जब 15 साल का होता है 10वीं की कक्षा पास करता है और जब वह 17 वर्ष की आयु क्रॉस करता है तो लगभग 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका होता है। इतना सब करने के बाद वह 3 साल की ग्रेजुएशन करता है और 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। उसके बाद भी 5 वर्ष तक लगभग कंपटीशन की तैयारी करता है। इतना सब होने के बावजूद मान लेते हैं कि उसका किसी गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी पोजीशन पर सिलेक्शन हो जाता है। उसकी मासिक आय लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ है। जब उसकी एज लगभग 25 से 27 के लगभग होती है तब उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव उसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के पश्चात उसको एक सुंदर सी वाइफ मिलती है और जब वाइफ मिली है तो बच्चे भी डेफिनेटली होंगे। 2-3 साल के बाद उनको बच्चे हो जाते हैं। फिर वही प्रोसेस पुनः दोहराया जाता है। वह भी अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए अच्छा खर्च करता है, उनको पढ़ाता है, लिखाता है, उनको काबिल बनाता है और यही प्रक्रिया लगभग 40 वर्षों तक, जब तक वह रिटायर्ड नहीं हो जाता तब तक चलता रहता है। 60 वर्ष की आयु में जब वह रिटायर्ड होता है तो अपने बच्चों के बच्चे, अपने नाती पोतों में खेलता है, अपना बचपन जीता है और ये सब करने के बाद लगभग उसकी एज 70 वर्ष हो चुकी होती है। 70 वर्ष की आयु होने के बाद उसके हाथ पैर काम करना थोड़ा कम कर देते हैं। जब वह अपनी लाइफ की जर्नी को पीछे झाँकता है तो उसको नज़र आता है कि उसने पूरे जीवन में कभी भगवान का स्मरण तो किया ही नहीं। तब वह भक्ति करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है। लगभग 5 से 10 वर्ष भगवान की भक्ति करता है और कुछ समय पश्चात उसकी डेथ हो जाती है। सेम उसी प्रकार एक जानवर का बच्चा जन्म लेता है। उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, उसको लड़ना सिखाती है, चलना सिखाती है, दौड़ना सिखाती है, अपनी हिफाजत करना सिखाती है। जब बच्चा थोड़ा यंग एज में आता है तो किसी मादा एनिमल के साथ संबंध स्थापित करता है और बच्चे पैदा करता है, उनकी परवरिश करता है, उनको लड़ना सिखाता है, दौड़ना सिखाता है और मर जाता है। तो इंसान और जानवर में बेसिक फ़र्क क्या है? कुछ नज़र आया? नहीं ना। इंसान और जानवर दोनों एक ही कैटेगरी में काम कर रहे हैं। तो इंसान को इंसान क्यों और जानवर को जानवर क्यों कहा जाता है? बनाने वाले ने इंसान को एक खास चीज़ दी है जिसे मानसिक शक्ति कहा जाता है। मानसिक शक्ति शायद जानवर के पास नहीं होती, इसीलिए इंसान को इंसान कहा गया है। लेकिन फिर भी इंसान जानवरों वाली ज़िंदगी जी रहा है। क्या इंसान इस धरती पर खाना खाने, बच्चे पैदा करने, सोने और मर जाने के लिए आया है? उसके आने का मूल उद्देश्य क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि बनाने वाले ने आपको इतना यूनिक बनाया है, इस यूनिक यूनिवर्स पर भेजा है, तो आपसे कुछ तो उम्मीद की होंगी उसने। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आए और गए, कुछ पता ही नहीं क्यों आए, क्या किया, कुछ नहीं, आए और गए। तो आज मैं ज़िंदगी का ऐसा मूल आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये सुनने के बाद शायद आपको भी अपनी लाइफ का कोई गोल मिल जाए। बात करते हैं लाइफ एक
लाइफ के 4 चरण के बारे में, 4 कैरेक्टर के बारे में। इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करता है, कैसे जीता है। एक इंसान 20 वर्ष की आयु तक एक इंसान की आयु जीता है और 20 से 40 की अवस्था तक वह गधे की ज़िंदगी जीता है। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन बात सत्य है। और लगभग 10 वर्ष की आयु वह कुत्ते का जीवन जीता है और 5 वर्ष वह एक सांप का जीवन जीता है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी के सामने भी चारों उपस्थित हुए अपनी अपनी आयु के लिए। जब वो भगवान ब्रह्मदेव सभी को आयु वितरित कर रहे थे, तो उनके सम्मुख इंसान, गधा, कुत्ता और सांप, ये चारों के चारों उपस्थित हुए। तो इंसान, जब ब्रह्मा जी इंसान के सामने आए तो उन्होंने कहा कि बताओ मानव, तुम्हें कितनी आयु चाहिए। तो मानव का मन जो है बहुत चंचल होता है, तो वह कंफ्यूज हो गया कि मैं कितनी आयु हूँ इनसे। ब्रह्मदेव कुछ विचार करते हैं और इंसान को 20 वर्ष की आयु प्रदान कर देते हैं। तो इंसान विलाप करने लगता है कि हे प्रभु, मुझे इतनी कम आयु आप क्यों दे रहे हैं, मुझे तो ज़्यादा चाहिए। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि ठीक है, आपको ज़्यादा चाहिए, लेकिन किंतु आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब ब्रह्मदेव समझ चुके थे कि इसको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा तो देनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा दी किसकी जाए। तो अगला जब वे गधे के सामने पहुंचते हैं तो गधे से पूछते हैं कि बताओ आपको कितनी आयु चाहिए। तो गधा भी कंफ्यूज था कि मुझे कितनी चाहिए। तो वह गधे के लिए 80 वर्ष की आयु निर्धारित करते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रह्मदेव गधे को 80 वर्ष की आयु देने का वचन देते हैं, तभी गधा जोर जोर से चीखने लगता है कि नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मुझे 80 वर्ष की आयु नहीं चाहिए। 80 वर्ष तक मुझे अपनी पीठ पर बोझ ढोना पड़ेगा, मैं तो मर जाऊंगा। इसीलिए आप कृपया करके मुझे 40 वर्ष की आयु प्रदान करें। तो ब्रह्मदेव उससे पूछते हैं, तो बाकी की बची हुई 40 वर्ष की आयु क्या मैं इस मानव को दे दूं? तो गधा बड़ा प्रसन्न होता है और बोलता है, ठीक है प्रभु, आप मेरी 40 वर्ष की आयु इसको दे दो और आप मुझे 40 वर्ष की आयु प्रदान करें, धन्यवाद। तो ब्रह्मदेव तथास्तु बोलते हैं। फिर तीसरा, वह कुत्ते के सम्मुख पहुंचते हैं। कुत्ते को 20 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं। कुत्ता भी भौंकने लगता है जोर जोर से कि प्रभु, मुझे 20 वर्ष की आयु नहीं चाहिए। तो ब्रह्मदेव उससे सवाल करते हैं कि आपको ऐसा क्यों, आपको 20 वर्ष की आयु क्यों नहीं चाहिए? कि प्रभु, मैं तो लोगों के हित के लिए काम करता हूँ, मैं लोगों की रखवाली करता हूँ। अगर कोई मुझे एक रोटी देता है तो मैं उसको अपना मालिक समझता हूँ, अपने मालिक की तरह रखता हूँ। लेकिन फिर भी लोग मुझे एक रोटी देने के बदले कोई डंडे से मारता है, कोई पत्थर से मारता है। और मैं नहीं चाहता कि मैं आयु में अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ। कृपया करके आप मुझे 10 वर्ष की आयु प्रदान करें, मेरे लिए काफ़ी होगी। तो ब्रह्मदेव उसको भी 10 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं और बाकी की बची हुई 10 वर्ष की आयु इंसान को दे देते हैं। इंसान मन ही मन खुश हो रहा था। अब थोड़े समय पश्चात वह सांप के सम्मुख पहुंचते हैं। सांप से पूछते हैं कि बताओ आपको कितनी चाहिए। तो ब्रह्मदेव उसके लिए खुद ही आयु निर्धारित कर देते हैं कि आप एक अत्यंत विषैले जीव हो, आपकी वजह से न जाने कितनी हत्याएं हो जाती हैं। तो मैं आपको 10 वर्ष की आयु प्रदान करूँगा, मैं इससे ज़्यादा आपको आयु प्रदान नहीं करूँगा। तो सांप भी जोर जोर से फुंकार मारने लगता है, कहने लगता है कि नहीं, मुझे 10 वर्ष की भी आयु नहीं चाहिए, मुझे मात्र 5 वर्ष की आयु चाहिए। तो ब्रह्मदेव इस पर संकोच करते हुए बोलते हैं कि 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष में आप क्या करोगे? तो सांप बोलता है कि नहीं प्रभु, मुझे 5 वर्ष की आयु चाहिए, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे आयु में ही मार दे।
मैं अपने यहाँ पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कम आयु में ही मार दे। मुझे तो लोग देखते ही मार देते हैं। मैं किसी का हित करूँ या ना करूँ, फिर भी लोग मुझे मार देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप मुझे 10 वर्ष की आयु दें, मैं 5 वर्ष की आयु में खुश हूँ। आप बची हुई 5 वर्ष की आयु इस इंसान को दे दें। धन्यवाद। तब इतना सुनकर ब्रह्मदेव उसको तथास्तु बोलते हैं और गधे की 40 वर्ष, कुत्ते की 10 वर्ष और सांप की 5 वर्ष की आयु इंसान को दे देते हैं। अब इतना सब होने के बाद इंसान उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। जब वह 20 साल की एज तक एक इंसान की ज़िंदगी जीता है। इंसान मतलब आपने सुना ही होगा, इंग्लिश में कहावत है, स्टूडेंट इज़ द बेस्ट लाइफ इन द होल लाइफ। यानी कि विद्यार्थी जीवन संपूर्ण जीवन का सबसे अच्छा जीवन है और 20-22 साल तक की एज तक वो लगभग स्टूडेंट रहता है, एक विद्यार्थी का जीवन जीता है। जब वह विद्यार्थी जीवन से बाहर निकलता है तो वह अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, गधे की तरह मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उनको कमाई खिलाता है, कमाता है उनके लिए, उनकी परवरिश करता है, सब कुछ करता है। जब वह 60 साल की उम्र क्रॉस करता है तो वह कुत्ते की श्रेणी में आता है। उसके बच्चे उसके लिए घर के किसी कोने में उसका एक कमरा बना देते हैं और उसको घर के अंदर आने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि घर में बहू बेटियाँ हो चुकी होती हैं, तो उसके लिए अलग से कमरा होता है जो घर के बाहर होता है। जो बाहर का कोई व्यक्ति अगर अंदर आता भी है तो उससे पूछा जाता है कि किससे मिलना है। ये सब काम वो इंसान करता है जो घर के बाहर वाले कमरे में रहता है, और उससे भी घातक स्थिति उसकी सांप के चरण में जाने के बाद होती है। जब वह सांप के चरण में पहुंचता है उस समय उसकी स्थिति इतनी खराब होती है कि वह सही से चल भी नहीं पाता। वह सांप की तरह रेंग रेंग कर चलता है, रगड़ रगड़ कर, और उस समय उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बच्चे उससे दरकिनार कर लेते हैं, उसकी बहुएं उनसे दरकिनार कर लेती हैं। वह रगड़ रगड़ कर अपनी ज़िंदगी जीता है। और ज़िंदगी का सबसे दुखद चरण सांप का चरण है, सबसे लास्ट एज। इसमें इंसान बिल्कुल अकेला होता है। इस तरीके से इंसान अपना जीवन निर्वाहन करता है, जिसमें वो चारों चरणों को जीतता है। बनाने वाले ने इंसान के अंदर कुछ महान गुण स्थापित किए हैं, जिनमें से कुछ हैं क्षमा, दया और मदद। क्षमा, दया तो महान गुण है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मदद उनसे भी महान गुण है। मदद कैसे? किसी एक इंसान के द्वारा किसी दूसरे इंसान की मदद करना। वो भी कैसे? इंसानों की जो असहाय हों, बेबस हों, लाचार, ऐसे लोगों की मदद करना। तब जाकर हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ उद्देश्य हमारा सफल होगा। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके यस लिखें और मुझे अपनी प्रतिक्रिया देने की कृपा करें, ताकि मुझे आपकी तरफ से मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे इसी तरीके की वीडियो बनाता रहे। आप अपने ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब मदद करने के लिए इंसान के पास 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, तन, मन और धन। इंसान के पास तीनों चीज़ों का होना अनिवार्य है। यदि इंसान के पास तीनों में से एक भी चीज़ की कमी हुई तो वह किसी इंसान की मदद करने में समर्थ नहीं होगा। पहला, तन। कैसे? यदि कोई व्यक्ति तन से बीमार है और हमें उसकी मदद करनी है, कैसे करेंगे? एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। राहुल नाम का एक व्यक्ति एक गांव में रहता था और किसी कारणवश उसे शहर में जाने की आवश्यकता होती है। उस समय राहुल का थोड़ा स्वास्थ्य
ठीक नहीं था। वह शहर तो चला जाता है, लेकिन जब वह शहर से गांव की ओर लौटता है तो उसको यातायात का कोई भी साधन नहीं मिलता, तो वह पैदल ही अपने गांव के लिए चल पड़ता है। रास्ते में उसको एक वृद्ध व्यक्ति पड़ा हुआ मिलता है जो दर्द से करला रहा होता है। तो राहुल उसके पास जाता है और पूछता है कि बाबा आपको क्या परेशानी है। तो वो बोलते हैं कि बेटा मेरे को अपने गांव जाना है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज कोई साधन यहाँ से गुजरेगा, तो क्या आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे। राहुल का स्वास्थ्य खराब होने के कारण राहुल कुछ सोचता है और बोलता है चलो ठीक है बाबा, मैं कोशिश करता हूँ आपको आगे तक छोड़ने की। तो आप उस वृद्ध व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाता है और आगे तक चल देता है। कुछ समय चलने के बाद राहुल की हालत ख़राब होने लगती है और राहुल उस वृद्ध व्यक्ति को अपने कंधे से नीचे उतार देता है। कंधे से नीचे उतारने के बाद उस वृद्ध व्यक्ति को कुछ पैसे देता है और बोलता है कि बाबा यदि कोई साधन आता है यातायात का तो आप उसमें यात्रा करके अब अपने घर जा सकते हैं। मेरी हालत थोड़ी सही नहीं है, मेरी हेल्थ थोड़ी ख़राब है, इसीलिए आप मुझे क्षमा करें। राहुल मन ही मन लज्जित हो रहा था, शर्मसार हो रहा था और सोच रहा था काश मेरा स्वास्थ्य ठीक होता तो मैं इस व्यक्ति को इसके घर तक पहुंचा देता, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण राहुल को उसे उस व्यक्ति को उसी हालत में छोड़ के आगे जाना पड़ता है। अब राहुल थोड़ी दूर आगे चलता है तो उसको रास्ते में एक वृद्ध महिला मिलती है। अब राहुल के पास धन भी है, धन नहीं है, मन भी है। अब वह बुढ़िया वृद्ध महिला कर्रा रही होती है और बोलती है कि बेटा यदि आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे खिला दो। तो राहुल उसको सांत्वना देने लगता है, कोई नहीं माता, आप थोड़ा प्रतीक्षा करें, कोई ना कोई खाने की व्यवस्था ज़रूर करेगा, भगवान सबकी सुनता है, सबको देखता है। और यह कहकर उसके हाथ पैर दबाने लगता है। लेकिन पीड़ा तो उसके पेट में हो रही थी, पीड़ा उसको भोग की थी। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से उस बूढ़ी औरत की, उस वृद्ध महिला की भूख शांत हो सकती थी? नहीं। कुछ समय पश्चात वह वृद्ध महिला बोलती है कि बेटा यदि आपके पास खाने को कुछ है तो खिला दो, नहीं तो आप हमें अकेला छोड़ दो, हमें परेशान मत करो। तो कुछ सोचते हुए राहुल आगे बढ़ जाता है। आगे जाने के बाद उसको कुछ रुपए मिलते हैं सड़क में पड़े हुए, वो उठाता है और उनको अपने पॉकेट में रख लेता है। लेकिन इतना लंबा रास्ता क्रॉस करने के बाद राहुल को लगता है कि उसको भी खाने की आवश्यकता है, तो वह खाना खाने के लिए किसी होटल पे या किसी छोटे रेस्टोरेंट में जाता है और खाना खाने के लिए बैठता है। तभी उसके सामने एक भिखारी आके खड़ा हो जाता है। इस समय राहुल के पास धन भी है, लेकिन मन की कमी है। तो बोलता है कि बेटा मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना खिला दोगे। तो वह बोलता है ठीक है, आप खाना खा लो। वह उसको खाना खिला देता है। जब वह भिखारी खाना खा रहा होता है, खाने के कुछ कतरे राहुल के कपड़ों पर जा पड़ते हैं। तो वह उस भिखारी पर चिल्ला पड़ता है, तुझे दिखाई नहीं देता, चल मैं तुझे अभी देखता हूँ। इतना कहकर वह उस भिखारी के ऊपर झपट पड़ता है और 2-4 चमाट लगा देता है। तो ये सब क्रिया देखने के बाद आपको क्या लगता है, उस भिखारी के मन से राहुल के लिए क्या निकल रहा होगा? राहुल ने उसको खाना खिलाया, क्या उसके दिमाग में ये वाली चीज़ रही होगी कि राहुल ने उसको खाना खिलाया, या उसके मन से उसके लिए बुरे बुरे विचार निकल रहे होंगे? मुझे तो लगता है कि वह राहुल को मन ही मन गालियाँ दे रहा होगा। वह भूल चुका होगा कि इसने मुझे खाना भी खिलाया है। तो इंसान के पास तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी है, क्योंकि उस भिखारी ने उसके मुंह पर ही बोल दिया कि पता नहीं कैसा आदमी है, पहले खाना खिलाता है बाद में लात मारता है। कहने का मतलब यह है कि खाना खिलाना और लात मारना दो अलग अलग चीज़ें हैं। खाना खिलाया है तो लात नहीं मारनी चाहिए। उसका वो खाना खिलाया, वो उसका पुण्य सब वेस्ट हो गया।
तो इसीलिए इंसान के पास तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं धन की। तो धन को हम तन और मन की सहायता से कमा सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये जानने के लिए हमारी आने वाली वीडियो देखें, उसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे कि धन की अर्जित कैसे करनी है, धन को कैसे कमाना है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।